जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हमने कक्षा 10 की विषय गणित ली है, जिसकी प्रश्नावली है 1.4। इसके पहले जितनी भी प्रश्नावली हैं उनके समस्त वीडियो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के और पूरे वीडियो देखिए, ठीक है बच्चों। और विधिवत देखिए, पूरी जानकारी लीजिए, ठीक है। और अच्छे से सीखिए और हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक देखें। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग हमें इस चीज़ की जानकारी अवश्य दें, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि देख सकते हैं, प्रश्न लिखा है, आपकी प्रश्नावली 1.4 का है। कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दी गई परिमेय संख्याओं के बारे में बताइए, ठीक है, कि उनका दशमलव प्रसार है या दशमलव प्रसार शांत, मतलब शांत, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक शब्द छूट गया बच्चों, शांत, ठीक है, हमने लिख दिया है इसको, ठीक है। शांत या अशांत आवृत्ति का है। यदि शांत है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार के सवालों को हम कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो अब जिसे देखो बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पे 13/31/25। तो सबसे पहले मैं एक हल करता हूँ बच्चों, उसी के बारे में समझाऊंगा आपको, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिया था 13/125, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, 13/125 लिख लेते हैं, 13/31/25, ठीक है। फिर 31/25 के फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों। तो 31/25 हो गया, देखिए इसको करते हैं, ठीक है। तो 5 से काटते हैं, 5 छक्का 30 हो गया, ठीक है। एक बचा है तो 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया, ठीक है। अब फिर काटते हैं बच्चों, 5 एकन्नम 5 हो जाता है, फिर एक बचता है तो 5 दूनी 10, ठीक है। और 5 एकन्नम 5 हो जाता है, एक बचता है तो 5 दूनी 10 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, थोड़ी मिस्टेक हो गई भाई, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा था मैंने, ठीक है, तो 2 लिख लेते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो अब 5 करना 5, तो 2 बचा, फिर 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, तो 50 25 हो गया बच्चों, ठीक है। फिर 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है, 50 25 हो जाता है। फिर काटते हैं तो 50 25 हो जाता है, 5 एकन्नम 5 हो जाता है। इस प्रकार से देखो, इसका बच्चों पूरा डिवाइडेशन हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा दे रखा था बच्चों, कितना दे रखा था हमको, दे रखा था 31/25 दे रखा था, ठीक है, 31/25 दे रखा था। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 31/25, ठीक है, यानी कि 13/31/25 दे रखा था। अब देखिए, इसके फैक्टर हमने निकाले हैं, तो 13 बटे कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग बटे कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिख लेते हैं, 31/25 के फैक्टर लिख लेते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखो बच्चों, 2 3 2 5, ठीक है। तो 3 2 5, यानी कि 5 ही बार 5 आया था, तो मैंने लिख लिया। अब इसको बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, आगे मैं वीडियो बढ़ा रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ 13/5 की पावर 5 लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। फिर आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये अब देख सकते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं बच्चों थोड़ा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया है, अब एक चीज़ समझ लीजिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये आया है आपका 13/31, मतलब 31/25 का आया है 5 की घात 5, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्यों, कैसे, देखिए बच्चों, चूंकि क्या होता है, रूल होता है, यदि यदि परिमेय संख्या के हर, ठीक है, परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर 0, या 2 की पावर n 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर m के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार
ठीक है, शांत होता है, शांत होता है। समझ गए बच्चों, यानी कि जिसके हर के गुणनखंड 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के रूप के होते हैं उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, नहीं होते हैं तो अशांत होता है। और दूसरी बात है 2 और 5 ही होनी चाहिए संख्या, इसके अतिरिक्त कोई संख्या ना हो। अगर जो इसके अतिरिक्त कोई संख्या दे रखा है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, आया था आपका 13 एक 5 की पावर 5 आई थी तो 5 की पावर 5 हो जाएगा। अब क्या है 2 आया नहीं तो 2 की पावर हम 0 कर लेते हैं ना बच्चों। क्यों? क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है, चूँकि जिसकी, ठीक है, घात 0 उसका मान 1 होता है। ठीक है, होता है, ये भी याद रखिए। जिसकी घात 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है, वो चाहे जो संख्या हो। अगर जो घात 0 है तो उसका मान 1 ही होगा। तो यहाँ पे 2 की घात 0 है तो इसका मतलब इसका मान 1 हो जाएगा। तो देखो 2 और 5 ही हैं, इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है, जैसे 13 या मान लीजिए 3। ठीक है, इस तरीके की कोई संख्या नहीं दी है तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। अतः क्या लिखेंगे बच्चों? अतः दी गई संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है बच्चों, अब सवाल क्या कहता है, देखो ये तो शांत अशांत की बात है कि शांत है तो कैसे, अशांत है तो कैसे। ठीक है, तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये शांत है। फिर आगे प्रश्न कहता है बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि प्रमेय संख्याओं के बारे में बताइए कि उनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। यदि शांत हो तो उन्हें ज्ञात करो। कहता है शांत है तो ज्ञात करो, लेकिन क्या करना है, भाग नहीं करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि बिना भाग दिए हुए उनको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आया था आपका कितना आया था, 13 आया था, 5 की घात 5 आई थी, गुणे 2 की घात 0 है तो इसका मतलब 2 की घात, यहाँ 5 की पावर 5 है तो 2 की घात भी 5 ले लेते हैं। ठीक है, 2 की घात 5 ले लेते हैं और ऊपर भी गुणा कर देते हैं, यहाँ 2 की घात कितनी कर देते हैं बच्चों, 5 कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने ऊपर नीचे 2 की घात 5 ले ली। क्यों? क्योंकि इसको काट दोगे तो बात तो वही लिखी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ कर लिया। अब इसको थोड़ा यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ा के सीखते हैं। ठीक है, हमारे पास पेज कम है तो इसको यहाँ बढ़ा के सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, अब देखिए यहाँ पे बच्चों हमने लिख लिया है। ठीक है, तो अब इतना लिख लिया है, इतना लिख गया है, तो अब इसको यहाँ पे हम लोग सही करते हैं। ठीक है, देखिए बराबर कर लेते हैं। तो कहता है उन्हें ज्ञात करो, तो ज्ञात करते हैं। तो 13 गुणे 2 की घात बच्चों देखो यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब है जिसकी जितनी घात उसको उतने बार गुणे में लिखते हैं। तो 2 को 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, यानी कि 3 2 5 बार लिख लिए, बटे हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो 5 यानी कि हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 और फुल घात कर सकते हैं 5, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे था वैसे ही वहाँ पे फुल घात कर लिए 5। अब फुल घात 5 कर लेते हैं तो बराबर हो जाता है बच्चों। तो देखो हो जाता है 13 हो जाता है, गुणे हो जाता है। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। ठीक बच्चों, यहाँ पे हो जाता है 32, बटे हो जाता है हमारा, बटे कितना हो जाता है 5 दूनी 10 और की घात कितनी हो जाती है बच्चों 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मान आया है बराबर, यहाँ पे हल आया है कितना 13 गुणे 32। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो 32 बटे कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी कितना होता है 10 और 10 की घात कितनी हो जाएगी बच्चों 5 हो जाएगी। कर लिए, कहता है भाग नहीं करना, ऐसे ही उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बराबर हो गया। अब देखिए बच्चों 13 दूना 26 के 6, हासिल आएगा कितना हमारा, हासिल आएगा 2। ठीक है, 13 दूना 26 का 6 हासिल आया 2, फिर 13 39 39 और 2 हासिल आया था तो 39 एक 40 एक 41 हो जाएगा। ठीक है, 13 दूना 26 के 6 हासिल आया 2 और 13 39 और 2 41 बटे हो जाएगा 10 की घात इतनी है 5, तो इसका मतलब है 10 को 5 बार गुणे में लिखेंगे, 10 गुणे 10
गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको गुणे में लिख लिया। अब देखो बच्चों, जब दशमलव हटाते हैं तो बराबर हो जाता है, दशमलव हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा यानी कि 416 हो जाएगा, बटे हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक के पीछे कितने 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देंगे तो गुणा 1 2 3 4 5 जीरो लगा लिए तो गुणा हो गई बच्चों, हो गई। अब गुणा हो गई तो काटते हैं, 1 2 3 4 5 काट देंगे तो 1 2 3 और एक 4 और एक 5, यहाँ पे दशमलव आगे आ जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 0.00416। ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आएगा, इस प्रकार से इस सवाल को हल किया गया है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए इनको बताइए, और परमेय संख्या है क्या, परमेय है तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा बीच में है, यदि परमेय संख्या के हर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं परमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2n.5m या 2n.5 या कह सकते हो 2 या 5m के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे 13 बटे, इसके मैंने यहाँ पे फैक्टर किए थे, जैसे देख सकते हैं 13 31 25 के 5 आई थी तो यहाँ 5 मैंने लिख दी। अब क्या है बच्चों, इसमें 2 नहीं आया है, ठीक है, तो 2 नहीं आया है तो 2 हम लिख लेते हैं, उसकी घात कर लेते हैं 0। तो अब जब 2 की घात यहाँ पे बच्चों हमने 0 कर लिया तो देख सकते हैं जिसकी घात 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो जब यहाँ पे इसका मान 1 होता है तो यहाँ पे अगर जो लिखी भी देते हैं बच्चों, जैसे सपोज दैट यहाँ पे 1 लिख देते हैं तो 5 की पावर 5 गुणे करोगे तो उतना ही तो रहेगा एक बार में, 5 की पावर 5 एकन्नम 5 की पावर 5। तो बात वही, अतः दी गई संख्या 13 बटे 31 25 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है बच्चों, अब शांत है तो यानी कि 13 की पावर हमने क्या किया, 2 की मतलब 13 जो है बटे 5 की, 13 बटे 5 की पावर 5 है तो इसके गुणे में यानी कि हर में 2 की पावर 5 से गुणा कर दी। इसी तरीके से अंश में भी 2 की पावर 5 से गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा जब कैंसिल भी हो जाएगा, जैसे ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा तो यही। ठीक है बच्चों, तो वही आ गया। तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे देख सकते हो 2 की पावर 5 है तो इसका मतलब है 2 को हम 5 बार गुणे में लिख देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो जैसे 5 की, यहाँ पे 5 की पावर मतलब 5 है और यहाँ पे 2 की पावर 5 है तो टोटल पावर 5 कर देंगे और गुणे कर देंगे, 5 गुणे 2 कर देंगे। तो अब देखो बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो यानी कि 13 गुणे 32 हो गया। 5 दूनी कितना हो गया 10, और 10 की घात कितनी हो गई 5। हमने आपको बताया जिसकी जितनी घात होती है उस संख्या को उतने बार गुणे में लिखते हैं। ठीक है, गुणा कर देंगे 416 बटे इतना गुणे में हो जाएगा। ठीक है, अब यह बच्चों जब 10 की 10 दहम 100 दहम 100 मतलब गुणा करोगे तो इतना आएगा 10 लाख। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, सॉरी 1 लाख आ जाएगा। अब देखो बच्चों 5 जीरो हैं तो 5 संख्या के आगे दशमलव लगना है। अब संख्याएं हैं 3 इसीलिए 2 जीरो आगे बढ़ा लेंगे और दशमलव लगा देंगे, तो इसको काटेंगे भाग कर देंगे तो 0.00416 इतना आ गया। तो बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबा भाग दिए हुए डायरेक्टली आंसर भी आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार शांत था तो हमने उसका निकाला है आंसर कि शांत है तो कैसे है, और उसका आंसर निकाल लिया है। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। जिसे हमारा दिया हुआ है कितना 17/8 दिया है तो 17/8 को भी हम लोग सीख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पेज ले लें हम लोग गए, आप फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देख तो बच्चों जो दूसरा सवाल था हमारा 64, ठीक है, बटे 455 है। ठीक है, तो इसी तरीके से दे रखा है कि 64/455 है तो इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है ये ज्ञात करना है। तो जिसे बच्चों हमने बताया था हर के गुणनखंड कर लेंगे, हर के, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर हर के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा, देख सकते हैं जैसे 64 हो जाएगा बटे हो जाएगा। ठीक है, 64 बटे कितना है 455 है, 400, ठीक है, 400 कितना है 55, 455 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 455 के इधर फैक्टर कर लेते हैं हम, 455 हो जाएगा 455। ठीक है, अब देखिए बच्चों 455 है, 5 से काटते हैं, 5 9 45 हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 91 होगा, 13 सती 91। ठीक है, तो इसका देखो फैक्टर इसके हो गए, तो इसके फैक्टर हो गए बच्चों 64 बटे 13 5 13 गुणे, ठीक है, 5 गुणे 7 इतना आ गया है। ठीक है, अर्थात हो गया बच्चों 64 बटे हो गया कितना 5 गुणे 13 गुणे 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए।
ठीक है बच्चों। अब देखिए इस तरीके का गुणनखंड आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चूंकि भिन्न लिख सकते हैं, आप भिन्न भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। भिन्न 64/455 के हर के गुणनखंड गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के नहीं हैं, ठीक है। यानी कि इस रूप के नहीं है। देखिए देख सकते हैं क्यों, क्योंकि 2 और 5 ही होना चाहिए, तो इसमें 5 तो है, लेकिन 5 के बाद इसमें 2 तो आया नहीं। वो तो चलो ठीक है, हम लगा भी लेंगे क्योंकि उसके घात 0 कर लेंगे, लेकिन 2 5 तो हो जाएगा। लेकिन इसमें 13 और 7 है, इसमें कहता है 2 5 के रूप में होना चाहिए। मतलब ये कहता है बच्चों 2 5 के अतिरिक्त कोई संख्या ना हो, ये साफ साफ कहता है 2 5 के अतिरिक्त कोई संख्या ना हो, तो इसलिए के रूप का नहीं है। अतः क्या लिख देंगे बच्चों, अतः ठीक है 64 बटे कितना 455 का दशमलव प्रसार अशांत, ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है, ठीक है। बस ये इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है। अब इसको ज़्यादा तुमको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साफ साफ कहता अगर शांत हो तो हल करो। अब ये शांत है ही नहीं, देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको दिया था, कितना दिया था, मतलब आपको दिया था मतलब 64/455, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर यानी 455 के, तो यहाँ 455 के जैसे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टर हमने किया है 455 का, ठीक है। तो 455 के फैक्टर किए हैं, तो 5 मतलब 5 9 45 हो गया, फिर 5 1 5 91 13 7 91 7 आ गया, काट देंगे 7 1 7 हो जाता है। तो यहाँ पे जहाँ 455 है उसकी जगह पे हम 13 गुणे 5 गुणे 7 यानी अर्थात 5 गुणे 13 गुणे 7 लिख दिए, यही वाले फैक्टर लिख दिए। तो क्या है, भिन्न यानी 64/455 यानी कि जो दी थी के हर के गुणनखंड 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के रूप के नहीं है। क्यों, क्योंकि सिर्फ रूल कहता है 2 और 5 आना चाहिए, या सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई संख्या ना आए, ठीक है। लेकिन ठीक है 2 और 5 के रूप का नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें 2 या 5 कह सकते हो, क्योंकि 2 है नहीं, लेकिन हम लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि जिसकी पावर 0 उसका मान 1, तो 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 5 भी तो दिया ही है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, 13 और 7 आ गया है जो रूल के खिलाफ है, ठीक है। तो कहता है 13 और 7 मतलब 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के रूप के नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसको आपने यहाँ पे हल कर लिया। आगे देख सकते हैं बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे जैसे अगला था आपका सवाल एक दिया था, जैसे ठीक है, तीसरा सवाल देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया था, उसको हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं, ठीक है। 13/8 कहता है 13/8 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, ये वाला सवाल था। तो देखिए बच्चों इसमें भी वही बात है कि यहाँ पे 13/8 लिख लिया है, ठीक है। तो 13/8 हो जाता है, बटे 8 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 8 के फैक्टर हो जाते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है नहीं बच्चों, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बराबर, ठीक है। यहाँ पे बराबर करोगे तो हो जाएगा 13 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, गुणे 5 आया नहीं तो 5 की पावर 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो अतः इसका दशमलव प्रसार अतः, ठीक है, अतः 13/8 का, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, शांत आवर्तिका है, आवर्त का है। क्यों है बच्चों, क्योंकि 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के रूप के हैं, क्योंकि 13/8 के हर
के गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के रूप के हैं, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हो जाएगा ना, तो रूप के हैं अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब कहता है शांत है तो उनको सिद्ध करो कैसे शांत है। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा है ना 13/2 की घात कितनी आई है, 3 आई है। तो यहाँ पे 5 नहीं आया है, कि देखो 5 कहाँ आया है, हमने लगा लिया है यहाँ पे, या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, जैसे 13/2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप गुणे कर लेते हैं, 5 की पावर 3 कर लेते हैं हर में, और 5 की पावर 3 कर लेते हैं अंश में। अब देखिए 5 की पावर 3 5 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सेम वही कंडीशन है, लिखा है वही, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणे 5 को लिख सकते हैं 3 बार गुणे में, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख लिए, बटे हो जाएगा हमारा, यानी कि 2 गुणे 5 की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी, क्योंकि फुल घात 3 कर लेंगे, जैसा कि दिया है वैसे ही फुल घात कर लेंगे 3। अब आगे क्या होता है बच्चों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे क्या करते हैं हम लोग, 13 लिख लेते हैं, 13 गुणे कर लेते हैं 50 25 पंचे 125 हो जाता है, ठीक है, बटे हो जाएगा बच्चों हमारा कितना, 25 5 दूनी 10, और की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग, फिर अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे कर लेते हैं 13 13 पचे 65, 13 पचे 13 की गुणा करेंगे 125 से, ठीक है, 13 पचे 65 के 26 13 होता है 53 को 52, 13 पचे 55, 13 पचे 65, ठीक है, 5 3 15, ठीक, और 5 1 5 और 1 6, यानी कि 13 पचे 65 के 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हासिल आएगा 6, और 13 दूना 26, और 26 6 कितना हो जाएगा, 26 और 6 हो जाएगा 32, ठीक है, 32 का 2 हासिल आया 3, और 13 का नाम 13 3 16, इतना लिख गया बच्चों, बटे हो जाएगा। अब देखो 10 की घात 3 है, तो यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, 3 बार गुणे में हम लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखो इसको यहाँ पे थोड़ा आगे हल कर लेते हैं, आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे हम हल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, 16 25 लिख लेते हैं, बटे हो जाता है। अब देखो 10 की घात मतलब 3 बार लिखा है, तो 10 दहम 100 दहम 1000, 3 बार गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा, 3 दशमलव काटोगे 1 2 3, तो 1 2 3 दशमलव काटोगे तो दशमलव 3 संख्या आगे चला जाएगा, यानी कि आपका दशमलव प्रसार 1.625 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो कहता है अगर दशमलव प्रसार शांत है तो उनको ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हम शांत और अशांत वाले सवालों को लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ओके बच्चों। और आप लोग हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो देखें, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि अदर बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है बच्चों। फिर बाकी मैंने आपको बता ही दिया, और थोड़ा एक चीज़ थोड़ी और देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्के से। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक उदाहरण, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जांपल, ठीक है। जैसे बच्चे डाउट कर सकते हैं, इसलिए डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल ये लिया है कि जैसे लिखा है, मान लीजिए 13 लिखा है, बटे लिखा है 2 की पावर 5 लिखा है, इंटू, ठीक है, 5 की पावर 3 लिखा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। या मान लीजिए ऐसे फैक्टर आते हैं तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तब भी बच्चों शांत ही होगा, क्योंकि हर के गुणनखंड 2 की पावर, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के रूप के होने चाहिए, ठीक है। 2 की पावर m यानी कि 5 हो गया, और 5 की पावर m यानी कि कितना, 3 हो गया। तो मतलब हर के गुणनखंड इस प्रकार से हो गए ना, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा बच्चों, शांत हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर जो पेपर में आपके आता है क्वेश्चन, तो आप लोगों को नो डाउट किसी भी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको हल करना है पेपर में, और अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ओके बच्चों। जय हिंद, जय भारत।